सरकारी एग्ज़ाम ब्लॉगर टेम्पलेट को सेटअप करने के लिए हमें 2 इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। जो 2 इमेजेस होंगे वो हमारे एक तो फ़ेविकॉन आइकन जो यहाँ पे शो करता है उसका काम करेंगे और जो है हमारे लोगो का काम करेंगे जो हम शेयरिंग करेंगे ऑडियंस के साथ जैसे फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर तो वहाँ पर एक इमेज आएगी। उस इमेज का साइज़ जो है हमको एक स्क्वायर शेप में चाहिए तो हम जो है यहाँ पे 512 इंटू 512 पिक्स का यूज़ करेंगे। हालाँकि आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इमेज जो है वो स्क्वायर फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये 512 इंटू 512 पीएक्स में ये मेरी एक इमेज है, तो मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ और दूसरी इमेज जो है वो होगी मेरी 1280 इंटू 720 के अंदर। तो ये मेरी एक इमेज है जिसका साइज़ जो है 1280 720 है और ये इमेज जो है हमारे होम पेज पर जैसे हम शेयरिंग करेंगे ऑडियंस के साथ तो वहाँ पर आएगी और जब हमारी किसी पोस्ट के अंदर इमेजेस नहीं होगी और जब हम उसको व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे तो वहाँ पर ये इमेज आएगी और गूगल इसको क्रूड भी करेगा तो हमको इन दोनों इमेज को अपने सर्वर पर यानी ब्लॉगर का जो हमें सर्वर मिलता है डिफ़ॉल्ट इमेज वाला, हमें उस पर इनको अपलोड करना होगा क्योंकि हमें इनके यूआरएल की नीड होगी। तो सबसे पहले हम ब्लॉगर सेक्शन में आएँगे और न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है हम उन इमेज को अपलोड करेंगे अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड के अंदर ताकि हमें उन इमेजेस का यूआरएल मिल सके। तो मेरी ये दोनों इमेज हैं इनको मैंने चूज़ कर लिया है और ये मैंने फाइनली अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद मैं इन दोनों इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे इनका यूआरएल की नीड होगी। तो इसको मैं कुछ भी रहने दूँगा, इसमें मेरे को कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब मेरे को ये यूआरएल मिल चुके हैं, जो मैंने इमेज इस पे अपलोड करी थी। जैसे कि आप ये जो देख सकते हैं जिसमें 1280 लिखा हुआ है, ये मेरा एक यूआरएल है मेरी एक इमेज का। तो ये मेरी एक इमेज है जिसका जो फॉर्मेट है वो 1280 बना है और 720 बना है, ये आप ऊपर देख सकते हैं। और ये जो है एक मेरी दूसरी इमेज है जिसका फॉर्मेट जो है वो 512 इंटू 512 पीएक्स बना है। ये 512 इंटू 512 पीएक्स है। तो अब सिंपली मेरे को क्या करना है कि इन दोनों इमेज को जो है ब्लॉकर में अपनी थीम में सेटअप करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस इमेज का यूआरएल कॉपी कर लूँगा और यूआरएल कॉपी करने के बाद मेरे को थीम सेक्शन में जाना होगा, थीम एडिटर के अंदर और थीम एडिटर से अपनी थीम को एक नोटपैड के अंदर मेरे को पेस्ट करना होगा ताकि मैं उसको एडिट कर सकूँ। एडिट करने के बाद मेरे को यहाँ पे जो है ये आइकन दिख रहा है एक मेरा, जिसका साइज़ है 32 बाई 32। तो मेरे को जो इमेज बनानी है वो मेरे को 32 बाई 32 में बनानी है। फ़िलहाल जो मेरी इमेज है फ़िलहाल जो मेरी इमेज है वो 512 में है तो मेरे को इसको 32 का बनाना है। अब मेरे को जो है ये ब्लॉगर है तो मेरे को ये रिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये ऑटोमैटिकली रिसाइज़ कर लेता है इमेज को। जहाँ पे ये 512 लिखा है, यहाँ पे मेरे को सिर्फ़ 32 करना है। जैसे मैं यहाँ पे 32 करूँगा तो ये जो मेरी इमेज है, ये ऑटोमैटिकली 32 फ़ॉर्मेट में चेंज हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो मेरे को सारी इमेजेज़ जो हैं इसी तरह से करनी है चेंज। जैसे इसमें 192 लिखा है तो मेरे को अगली जो है वो 192 पीएक्स में बनानी है। फिर मुझे 180 में बनानी है, फिर मेरे को 144 पीएक्स में बनानी है। तो मैं सारी इमेजेस को इसी तरह से सेटअप कर लेता हूँ। इमेज एक ही है लेकिन उसमें सिर्फ हमको साइज़ चेंज करना होगा। ये मैंने जो है सारे जो है फेविकॉन आइकन हैं, ये मैंने सभी सेटअप कर लिए हैं। अब इसके आगे चलते हैं तो आगे हमको जो है होम पेज पर जो हमारी इमेज आती है हमको उसको चेंज करना होगा। उसके लिए सिंपली ये वाला जो है इमेज है ये हमको चेंज करना होगा। डिफ़ॉल्ट ये वाला लगा हुआ है तो इसको हमको चेंज करना है। ये इमेज का साइज़ है 1280 इंटू 720 का। तो मेरे को सिंपली 1280 और 720 में जो इमेज थी मेरी मुझे उसका यूआरएल कॉपी करना है और सिंपली यहाँ पे आके मेरे को वो पेस्ट कर देना है।
ये मेरा हो चुका है 1280 720। अब ये जो है यहाँ पे मेरी फेसबुक की ऐप आईडी डलेगी, ये जो है इसकी जगह पर, और ये यहाँ पे एडमिन आईडी डलेगी, और यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आईडी डलेगी, और प्रोफाइल एफबी पेजेस जो है वो डलेगा। यहाँ पे ऑथर का नेम डलेगा जो फेसबुक पे आपके ऑथर का नेम है, और यहाँ पे फेसबुक के ऑथर का यूआरएल डलेगा। इतना होने के बाद अब आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको जो है, ये आपको एक इमेज है जिसका जो फॉर्मेट है वो सेम टू सेम बनाना है। इसका जिसका फॉर्मेट रहेगा 600 × 60 का, सेम टू सेम आपको इसी तरह से इमेज वो बनानी है, और इसी तरह से अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे आके अपलोड करनी है वो, और उसका यूआरएल आपको यहाँ से गेन करना है, और सिंपली यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना है। इस इमेज का जो साइज है वो रहेगा 600 × 60, 600 × 60 का आपको साइज रखना है इस इमेज का, और उसको फिर यहाँ लाके हमको पेस्ट कर देना है इस जगह पर। ये जितना जो है मैंने सेलेक्ट करा है डॉट पीएनजी तक, वो हमको यहाँ पे लाके डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे वही 1280 वाली इमेज डाल सकते हैं हम। ये मैंने 1280 वाली इमेज में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपनी। और यहाँ पे ये जो है, दरअसल जब गूगल हमारे आर्टिकल को इंडेक्स कर लेगा, जब आपने देखे होंगे नीचे की इमेज बनी आती है और नीचे वेबसाइट का नेम लिखा आता है जिसमें लिखा रहता है 1 हावर एगो, 2 हावर एगो, तो जो उसके लिए है। तो यहाँ पे अगर हमारे ब्लॉग का यूआरएल रहेगा, यानी हमारी यहाँ पे इमेज रहेगी तो वो इमेज आएगी। अगर यहाँ पे हमारी इमेज नहीं रहेगी तो ये चीज़ नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे हमको इनको सेटअप करना होगा, जैसे फेसबुक का क्या ऑथर का नेम है, क्यूरा पे क्या है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप इसको सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है, और अगर आपको एक और कॉलम इसके अंदर ऐड करना है, तो सिंपली आप इतना ही जो है कट करके पेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें और भी जो है ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे सोशल मीडिया का आइकन है, तो आप इनको भी फिल ज़रूर करें। इसके बाद जो है सिंपली अब हमको नेक्स्ट आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये जो है हमारा हेडर का लोगो आ जाता है। हेडर का लोगो जो है हमारा वो 80 के फॉर्मेट में रहेगा, यानी 18 × 80, यानी कि 80 × 80 का रहेगा। 80 × 80 में हमको करना सिर्फ कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारी हेडर की जो इमेज है, जैसे हमारी हेडर की इमेज ये है, मान लीजिए ये हमारी एक हेडर की इमेज है। तो सिंपली हमको क्या करना है कि इसी इमेज को जो है हमको 80 × 80 का करना है। तो ये हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे ये इमेज का यूआरएल डाल दिया। तो यहाँ पे हम 512 पीएक्स की जगह यहाँ पे हम 80 डाल देंगे बस, और ये जो हमारी इमेज है ये ऑटोमेटिकली 80 में बन जाएगी। इसका जो साइज़ है वो अब 18 × 80 हो चुका है। और अब हम इसको वेब पी फॉर्मेट में बनाना है। उसके लिए ये यहाँ पे लिखा है वेब पी फॉर्मेट, इसके लिए हम सिंपली 18 के बाद -RW डाल देंगे। उससे क्या होगा कि ये जो हमारी इमेज है ये जो है वेब पी फॉर्मेट में बन जाएगी। इसका जो पीछे का फॉर्मेट है वो रहेगा पीएनजी, लेकिन अगर हम इसको डाउनलोड करेंगे तो ये वेब पी फॉर्मेट में आएगी। ये आप देख सकते हैं वेब पी फॉर्मेट में आ रही है। ठीक है। और ये जो है इसके बाद हमको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे हमको इमेज का यूआरएल डालना है, और यहाँ पे 512 की जगह हमको यहाँ पे 80 डाल देना है बस। यहाँ पे हम RW नहीं डालेंगे क्योंकि ये हमको इमेज पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए। और उसके बाद सिंपल यहाँ पे भी हम यही करेंगे, इसी यूआरएल को डाल देंगे, और यहाँ पे हम 80 डाल देंगे क्योंकि हमको इमेज जो है वो 18 × 18 की चाहिए, इसलिए। अब हमको नेम चेंज करना है, तो नेम के लिए सिंपली हम यहाँ पे फास्ट रोजगार जो लिखा है, यहाँ पे हम ब्लॉग एड्रेस डाल देंगे, ब्लॉग नेम। और सिंपली यहाँ पे जो फास्ट रोजगार लिखा है यहाँ पे भी हम ब्लॉग नेम डाल देंगे, और यहाँ पे हम अपने ब्लॉग का यूआरएल डाल देंगे। इतना होने के बाद हमको सिर्फ अब आगे बढ़ना है, और ये जो है जो बटन दिख रही है आपको, ये जो है न्यू वाली जो ब्लिंकिंग बटन है, ये वो है लाइव नाउ की। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। हमको अपनी एक लाइव नाउ की बटन बनानी होगी। उसके बाद हमको ब्लॉगर के पोस्ट एडिटर में आके उसको अपलोड करना होगा, और यहाँ से उसका यूआरएल हमको गेन करना होगा। यूआरएल मिलने के बाद उसको सिंपली जो है हम यहाँ पे आके लगा देंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमारी ये जो इमेज रहेगी ये 392 × 99 में रहनी चाहिए, क्योंकि यही इसका साइज है। ये आप देख सकते हैं 399 392 इंटू
99। तो हमको ये जो है इस साइज़ में ये हमको इमेज चाहिए। अब यहाँ पे जो दिख रहा है फॉर्मेट जो है कि ये क्या लिखा है, यहाँ पर जो थ्योरी लिखी है, ये सरकारी रिजल्ट, सरकारी एग्ज़ाम, नैन क्यूरी रिजल्ट भारत सरकारी केंद्र, इसको जो है हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट है ये यही वाला टेक्स्ट है, तो हम इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी हम डालना चाहें वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद सिंपली हमको यहाँ पे आना है, ये हमारा फेसबुक के प्लगइन जो हमें जो विजिबल हैं, ये वाले प्लगइन, हमको ये प्लगइन भी एडिट करने हैं। तो उसके लिए हम सिंपली जो है यहाँ पर जैसे हम जाएँगे तो यहाँ पे जो है हमको मिल जाएगा facebook.com और फास्ट रोज़गार ऑफ़िशियल। हमको यहाँ पे जो है सिंपली अपने फेसबुक पेज का नेम डालना होगा, जो हमारे फेसबुक पेज का यूज़र नेम है हमको यहाँ पे वो डालना होगा। और यहाँ पे हमको अपने फेसबुक पेज की ऐप आईडी डालनी होगी। अगर आपके पास ऐप आईडी है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास ऐप आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे हैश डाल सकते हैं। मेरे पास ऐप आईडी है तो यहाँ पे ऐप आईडी डली हुई है। अब अगर मैं बात करूँ ट्विटर का जो फॉलो बटन है उसको हम कैसे सेटअप करेंगे, ये जो ट्विटर का फॉलो बटन है तो उसके लिए सिंपली जो है हमको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे फास्ट रोजगार डॉट कॉम लिखा है, इसको हमको एडिट करना होगा और जो हमारे ब्लॉग का नेम है हमको यहाँ पे वो डालना होगा। उसके बाद जो ट्विटर का जो हमारा यूज़र नेम है वो हमको यहाँ पे डालना होगा, ये जो है ये हमारे ट्विटर का यूज़र नेम है, तो हमको ये चेंज करना होगा। इतना होने के बाद चलिए आगे चलते हैं अब। आगे यहाँ पे आने के बाद सिंपली जो है हमको यहाँ पे जो है वो इमेज डालनी होगी जो हमारे ऑथर की इमेज थी, जो मैंने आपको पहले बताई थी 600x60 में हमारी एक इमेज होनी चाहिए। हमको यहाँ पे वो वाली इमेज हमको यहाँ पे डालनी है सिंपली। तो इस यूआरएल को हम जो है इमेज से चेंज कर देंगे। ये जो हमारा यूआरएल है इसको हम इमेज से चेंज कर देंगे। और यहाँ पे जो है हमको सिंपल सा जो है हमारा ये जो पोस्ट है, पोस्ट के अंदर जो हमारे जो लिंक्स आते हैं नीचे फॉलो के, अब हमको उन लिंक्स को चेंज करना है। उन लिंक्स को चेंज करने के लिए सिंपली हमें एक पोस्ट को ओपन करना है और पोस्ट को ओपन करने के बाद जैसे हमारा पोस्ट ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पे देख रख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइक का बटन है, एक ट्विटर का है, एक व्हाट्सएप का है, एक टेलीग्राम का है। तो सिंपल सा जो है हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमको जो है फेसबुक का बटन है वो हमको यहाँ पे फास्ट रोजगार ऑफिशियल लिखा है, ये हमारा फेसबुक का यूज़र नेम है, हमको वो चेंज करना होगा और ऐप आईडी चेंज करनी होगी। इतना करने के बाद अब बारी आती है ट्विटर की। ट्विटर में हमको यहाँ पे जो है अपना ट्विटर का यूज़र नेम चेंज करना होगा और अपनी वेबसाइट का यूज़र एड्रेस बार चेंज करना होगा। और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे ये होवर कर रखा है तो ये यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है शो हो रहा है, फॉलो फास्ट रोजगार ऑन ट्विटर, आप इसको चेंज कर सकते हैं, वो ये वाला टेक्स्ट है, ये जो आपको विजिबल है ये वाला। ठीक है, और ये जो है व्हाट्सएप का बटन है, ये जो बटन है ये व्हाट्सएप का बटन है। अगर आपको व्हाट्सएप का लिंक चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको ये रिमूव भी करना है तो आप इसको जो है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको डिलीट कर सकते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप का बटन है वो डिलीट हो जाएगा। और टेलीग्राम का ऐड करने के लिए सिंपली जो है यहाँ पे ये जो लिखा है t.me फास्ट रोजगार, आपको यहाँ पे अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम और डाल देना है। उसके बाद इतना होने के बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हमको फ़ोटो एडिट करना है तो ये यहाँ पर डिस्क्लेमर दे रखा है। डिस्क्लेमर में जो भी थ्योरी लिखी है जो हमें यहाँ पे विजिबल हो रही है, ये जो डिस्क्लेमर के अंदर जो थ्योरी है हम इस थ्योरी को जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी पेज की, तो वो जो है आप यहाँ से सिंपली उनके लिंक्स जो है वो डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये जो है हमारे लिंक्स चेंज का जो यही ऑप्शन है, यहाँ पे जो है हम इनकी जगह अपने पेज का हम लिंक डाल देंगे। और ये जो है कॉपीराइट है और यहाँ पे जो है हमको सिंपल सा इन सबको चेंज करना है। और मेल एड्रेस डालने के लिए आप यहाँ पे मेल एड्रेस अपना डाल सकते हैं और ये जो भी आप अपने हिसाब से रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो ये तो हो गया इस थीम के अंदर का सेटअप। अब बात करते हैं इस थीम के होम पेज का सेटअप और साइड बार का सेटअप की। जो साइड बार है ये आखिर हम किस तरह से सेटअप करेंगे,
इसके मेनू हम कैसे सेटअप करेंगे, इसका होम पेज हम कैसे सेटअप करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हमको जो है अपने ब्लॉगर के लेआउट में जाना। हमने ये जो पोस्ट बनाई है, ऐसा नहीं है हमें ये पोस्ट रखनी है, हम इस पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। हम जब इस पोस्ट को डिलीट कर देंगे, तो हमारे ब्लॉग पे जो हमने इमेज यूज़ करी है उनमें किसी तरीके का कोई भी लॉस नहीं होगा। तो हम इस पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं लेआउट में। आकर हमको होम पेज सेटअप करना है। होम पेज को सेटअप करने के लिए हमको मान लीजिए ये जो बॉक्स है, हमको ये वाला बॉक्स हमको हटाना है। तो सिंपली उसको हटाने के लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम जो है ऐड कॉलम में जाएँगे, ऐड 1 में जाएँगे, ऐड ए के अंदर, और यहाँ पे ये जो लिखा है पूरा, हम इस पूरे को यहाँ से हटा देंगे और सिंपली इसको सेव कर देंगे। जैसे हम इतना करेंगे तो ये जो हमारा ऐड कॉलम है, ये जो शो कर रहा है बैनर, ये हमारा गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है? इतना होने के बाद हमको क्या करना है कि अब हमको ये जो रनिंग टेक्स्ट है, हमको ये जो है रनिंग टेक्स्ट हमको एडिट करना है सिंपली। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे रनिंग टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पे ये जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिंक डालनी है सिंपली, और यहाँ पे आपको वो नेम डाल देना है जो आपको नेम रखना है अपनी पोस्ट का। ऐसे ही हमको सारा जो है सेटअप करना है। जैसे यहाँ पे ये ट्रिपल सी को चेंज करेंगे और यहाँ पे हम अपने लिंक्स को चेंज कर देंगे। और यहाँ से जो है आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कलर कोड को डालना होगा, बस वो कलर जो है आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हमको ये सारे पोस्ट जो है चेंज करने हैं। सेम टू सेम इजीली है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पोस्ट नेम और पोस्ट यूआरएल। इतना डाल के जैसे मैं इसको सेव करूँगा, तो जैसे मैंने इसको सेव करा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ पेज को, तो यहाँ पे ये आ चुका है पोस्ट नेम, और इसके अंदर जो यूआरएल है वो है पोस्ट यूआरएल। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर यूआरएल जो है वो है पोस्ट यूआरएल। सेम टू सेम ऐसे ही हम इसको एडिट करेंगे। अब बात करते हैं हम इस बॉक्सेस की, कि इसके जो बॉक्सेस हैं हमको वो कैसे चेंज करने हैं। बॉक्सेस को चेंज करने के लिए सिंपल सा हम बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये जो भी जो लिंक्स जो टेक्स्ट दे रखा है, हम उस टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर ये वाला बटन पे क्लिक करके यहाँ से नेम चेंज कर लेंगे उसका। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम डाला पोस्ट नेम, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा यूआरएल, जो मेरी लिंक है मैं यहाँ पे वो डाल दूंगा, और सिंपली सेव करने के बाद इसको सेव कर देंगे। जैसे मैं इतना करूँगा तो ये जो मेरे बॉक्सेस हैं ये चेंज हो जाएंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं जो मेरे बॉक्सेस हैं ये जो है चेंज हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ इन कॉलम्स की, कि इन कॉलम्स में हम उसको पोस्ट कैसे डालने हैं, तो सिंपली ये जो है रिजल्ट वाला कॉलम है, ये एडमिट कार्ड का है, ये लेटेस्ट जॉब का है, और ये जो है यहाँ पे ऐड का एक कॉलम दे रखा है मैंने, यहाँ पे एक ऐड का कॉलम है, इस यहाँ पे इसके नीचे जो है, इसके नीचे एक ऐड का कॉलम है, तो ये जो है वही ऐड का कॉलम है। और उसके बाद ये अगेन रिजल्ट वगैरह जो है शो कर रहे हैं, तो इसको आप इस तरह से, और ये जो अबाउट वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो है एक यहाँ पे भी एक ऐड आएगा, इस जगह पे एक ऐड आता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक ऐड यहाँ पे भी जो है लगा हुआ है इस अबाउट सेक्शन से ऊपर यहाँ पे। और ये जो इमेज है हमको ये इमेज कैसे चेंज करनी है और हमको ये थ्योरी कैसे चेंज करनी है, उसके लिए सिंपल सा हमें इस अबाउट सरकारी रिजल्ट के ऊपर हमें टैप करना है। जैसे हम इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे हमको एक इमेज मिल जाएगी। सिंपली यहाँ पे इमेज में हमको एक इमेज जो होगी वो हमको ब्लॉगर के सेक्शन में अपलोड करनी है। सिंपली उसी तरीके से जिस तरह से हमने पहले यहाँ पे पोस्ट में जाके हमने इमेज को अपलोड करा था, सेम सिमिलर प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आके हमको इमेज को अपलोड करना है और उसका हमको यूआरएल फाइंड करना है। यूआरएल मिलने के बाद हम सीधा यूआरएल जो है इसमें डाल देंगे। यूआरएल हमको सिंपली यहाँ पे डालना है, ये जो लिखा है सरकारी रिजल्ट डॉट पीएनजी, यहाँ पे हमको वो यूआरएल डाल देना है। और अगर हमको मान लीजिए ये जो इमेज है अगर हमको हटानी है, तो सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको रिमूव कर देंगे। तो ये जो हमारी इमेज है ये हमारी इमेज गायब हो जाएगी, फिर ये हमारी इमेज नहीं आएगी। और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी जो है आप यहाँ से भी इसको राइट कर सकते हैं, जैसे ये पी टैग के अंदर आएगी। अगर आप यहाँ से इसको ना करना चाहें तो ब्लॉगर के आप किसी पोस्ट एडिटर में जाके एक नई पोस्ट बना सकते हैं और उस पूरे कोड को यहाँ पे लाके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ ये ट्रेंडिंग जॉब्स की,
जो मेरे को साइड बार में देखने को मिलती हैं। ये जो मेरे को साइड बार में जो मेरे को ट्रेंडिंग जॉब्स जो देखने को मिल रही हैं, इनको अगर हम कैसे एडिट करेंगे, तो सिंपली ये यहाँ पे जो है एक ऐड लगा हुआ है, यहाँ पे टॉप पे लगा हुआ है एक ऐड। हालांकि अभी ऐड विजिबल नहीं है इसमें, यहाँ पे एक ऐड लगा हुआ है और उसके बाद ये ट्रेंडिंग पोस्ट जो है कॉलम ये आएगा। तो ट्रेंडिंग पोस्ट पे हमें क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पे आने के बाद हमको ये जो है, इसमें हमको ये जितनी ये पोस्ट है हम उनको यहाँ पर क्लिक करके हम उसको एडिट कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो इन ये आती है, जैसे मान लीजिए हमारी एक इसमें पोस्ट डली हुई है, जैसे हमारी ये इसमें एक पोस्ट है, जैसे मान लीजिए हमें इसमें एक नई पोस्ट ऐड करनी है। तो नई पोस्ट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद हम एक नेम डाल देंगे, जो भी हमारा पोस्ट नेम होगा, ऐड पोस्ट नेम, और यहाँ पे आके हम उसका यूआरएल डाल देंगे सिंपली। तो मैं मेरे पास कोई यूआरएल नहीं है फिलहाल, मैं हैश डाल देता हूँ यहाँ पे और मैं इसको सेव कर देता हूँ। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी पोस्ट है ये बॉटम में आई है। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा यहाँ से, तो ये जो मेरी जो पोस्ट है ये सबसे लास्ट में शो करेगी। मेरे को ये जो पोस्ट है मेरे को टॉप पे शो करानी है। अब आप देख सकते हैं ये मेरी जो पोस्ट है ये मेरी लास्ट में शो कर रही है, मेरे को ये पोस्ट जो है टॉप पे शो करानी है। तो मैंने आपको एक लेआउट का कोड